श्रेष्ठ गीत का किताब उसका 4था अध्याय। वचन में जाएंगे श्रेष्ठ गीत का किताब उसका 4था अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ो। जब तक दिन ठंडा न हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक मैं शीघ्रता से गंधरस के पहाड़ और लोबान की पहाड़ी पर चला जाऊंगा। आमीन। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए। प्रभु तेरा वचन बोलने के लिए प्रभु तेने मुझे खड़ा किया। तेरे वचन के अनुसार तेरी आत्मा मुझ में समा कर अपने लहू से प्रभु मुझे शुद्ध कर साफ कर पाक कर तू स्वयं प्रभु जी अपने मुंह से तेरे बच्चों से, हम सभी से, यहाँ के लोगों से, यूट्यूब में देखने वाले लोगों से, सभी से बातें कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से परमेश्वर ने हमें 10 महीने संभाल कर इस 11वें महीने के इस एक और रविवार में प्रवेश कराया है, इसलिए हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं। जो वचन हमने पढ़ा आज के लिए जो तैनात कर रखा है आत्मा के जरिए, उसे दोबारा हम लोग पढ़ेंगे। जब तक दिन ठंडा न हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक मैं शीघ्रता से गंधरस के पहाड़ और लोबान की पहाड़ी पर चला जाऊंगा। यहाँ पर वचन में लिखता है जब तक दिन ठंडा ना हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज हम लोग ध्यान करने वाले हैं शुक्रवार उपवास के बारे में। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग पता नहीं उपवास रहते हैं नहीं रहते हैं, नारा सुपारा वाले, मेरठ वाले, कोरेगा वाले सभी लोग। हाँ, बहुत बार मैंने कहा है, तो फिर भी क्यों उपवास रहना और उपवास रहकर क्या करना है, वो हम लोग आज उस टॉपिक को हम लोग आज ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले हफ्ते में बाइबल मिशन में जो मानने वाले दिन हैं वो 3 हैं। सबसे पहला संडे आराधना, सोमवार चंगाई सभा और शुक्रवार उपवास की सभा। ओके, तो संडे को प्रभु की आराधना में हम लोग प्रवेश करते हैं। सोमवार को चंगाई के लिए हम लोग प्रभु से दुहाई मांगते हैं, और शुक्रवार को हम लोग क्या करते हैं, ये संडे और सोमवार को उपवास रहकर दुहाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन शुक्रवार को कंपलसरी उपवास, शुक्रवार यानी उपवास का दिन ही है। इसीलिए यीशु मसीह का जो सलीब पर मौत हुआ या मारा गया वो शुक्रवार को है, और वो हर साल शुक्रवार को ही आता था, हर साल शुक्रवार को ही आ रहा है, और हर साल शुक्रवार को ही आएगा। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि मैं पैदा हुआ बुधवार को, तो मेरा बर्थडे अगले साल गुरुवार को आएगा, अगले साल फ्राइडे को आएगा, नेक्स्ट ईयर संडे को आएगा, ऐसा बदलता रहेगा। तो तुम्हारा यीशु मसीह क्यों नहीं बदलता है, वो फ्राइडे को ही क्यों आता है? हाँ, फ्राइडे को ही आना चाहिए, फ्राइडे को नहीं आएगा तो, क्योंकि वो इतिहास है। पूरी दुनिया में एजुकेशन से लेकर, दुनिया से लेकर, पढ़ाई से लेकर सबकी किताब में लिखा है कि ईसा पूर्व और ईसा बाद, बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट, ये इतिहास है। इतिहास, अगर तुम्हें कुछ बोलना, इतिहास बोलने का है तो या तो पहले या तो बाद में, बीच में कौन है? यीशु मसीह है। तो ये जो इतिहास का रचाया हुआ हाँ यीशु है, वो बलिदान हुआ दिन शुक्रवार को है,
तो दिन भी जाया नहीं जाना चाहिए, वो फ्राइडे को ही आना चाहिए। इसके लिए वो फ्राइडे को ही आता है, फ्राइडे को ही आता है। तो ऐसे सवाल से ना तुम लोग लथपथ मत हो जाना। कोई सवाल करेगा कि हमेशा फ्राइडे को ही क्यों आता है हर साल, हाँ फ्राइडे को ही आएगा, लेकिन डेट बदली हो जाएगा। क्यों डेट बदली होता है? क्योंकि फ्राइडे को आने के लिए डेट बदली करते हैं। बरसों बुधवार हमेशा बुधवार को ही आएगा, गुड फ्राइडे हमेशा फ्राइडे को ही आएगा, और ईस्टर हमेशा संडे को ही आएगा, क्योंकि संडे को वो उठा हुआ दिन है, इसके लिए संडे को ही आएगा। ये सब उसी दिन आने के लिए, इतिहास में हमेशा फ्राइडे ही होने के लिए यीशु मसीह जो है उसका बलिदान जो है फ्राइडे को ही आएगा। तो हमें फ्राइडे को ही उपवास रखना है। ओके, अब ये 3 दिन हम लोग मानते हैं, सोमवार, संडे और शुक्रवार। बहुत से लोग बोलते हैं कि ना पास्टर जी मैं पिछले हफ्ते उपवास था, लेकिन बहुत झगड़ा हो गया, इसके लिए मैं ये हफ्ता उपवास नहीं रहा। फिर कोई बोलते हैं कि मैं 2-3 बार उपवास रह के देखा पास्टर जी, जब भी उपवास रहता हूँ ना घर में झगड़ा हो जाता है, इसके लिए मैं उपवास रखने के लिए बंद कर दिया। ऐसे करके बोलते बहुत से लोग। फिर उपवास नहीं है झगड़ा, तो बोलते हैं हाँ उपवास नहीं है झगड़ा नहीं होता है। सच बात भी होगा ये, और ये सच बात होना ही चाहिए। क्यों, इसके बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। ये सच बात होगा नहीं, सच बात ही है। तुम लोग जब भी उपवास रहेगा ना, कुछ ना कुछ ऐसा होना ही चाहिए, वरना तुम्हारा उपवास बराबर नहीं जा रहा। क्योंकि उपवास के वक्त शैतान के साथ परीक्षा होगा ही होगा। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, वो उपवास नहीं है, होगा ही, गुस्सा आना। लेकिन फिर उपवास का मतलब क्या? कंट्रोल। जैसे मुंह को कंट्रोल रखा है ना, कुछ खाने से, कुछ पीने से, पेट में भूख लग रहा है, हाँ सामान है, पैसा है, सब है, लेकिन कभी खाने का, उपवास तोड़ने के बाद ही खाने का। तो भूख लगने पर भी जैसे पेट को और मुंह को कंट्रोल रखा है, वैसे ही गुस्से को, झगड़े को, विवाद को, सबको क्या रखने का है? कंट्रोल रखने का, कंट्रोल रखने का। मुंह एकदम कंट्रोल, सब लोगों की तरह नहीं। मैं अभी बोलूंगा वीडियो में तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उपवास रहते हैं, उपवास का ढेर सारा मिलता है, नहीं फिर कंट्रोल का होता है मुंह में, तो उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं आएगा ऐसे। लेकिन आप जब भी गौर करो, आप अगर सही तरीके से उपवास रहते हो ना, तो तुमको परीक्षा आएगा। परीक्षा आएगा तो समझ जाओ कि मेरा उपवास बराबर जा रहा है। समझ में आ रहा है? मेरा उपवास बराबर जा रहा है करके समझ जाने का, खुश होने का। जब भी तुम पर ऐसे परीक्षा आएंगी उपवास के वक्त में, ये सोच के खुश रहो मैं सही जा रहा हूं। क्योंकि मतलब सही जा रहा हूं मतलब प्रभु के लिए अंगीकार वाला उपवास हो रहा है करके समझ के खुश रहो और कंट्रोल में रहो। अगर कुछ भी नहीं तकलीफ आई, मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है तुम्हारे उपवास में। या तो तुम इतने महान हो गए हो कि तुमने संसार जीत लिया यीशु मसीह के जैसा, ऐसा हो जाएगा। अगर इतने उत्तम पुरुष नहीं है, हाँ, तो तकलीफ तो आना ही है, आना ही है, और आना ही अच्छी बात है। तो इसके लिए उपवास रहेगा तो झगड़ा होता है करके आप लोग उपवास नहीं रहना, छोड़ देना, ये मुनासिब बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम लोग वचन में जाएंगे, जो वचन लिखा है कि जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए, और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक मैं हाँ शीघ्रता से गंधरस के पहाड़ हाँ और लोबान की पहाड़ी पर चला जाऊंगा। तब तक मैं शीघ्रता से गंधरस की पहाड़ और लोबान के पहाड़ पर चला जाऊंगा। यहाँ पर जब तक दिन ठंडा ना हो,
यानी धूप के बारे में लिखा है। ठीक है, दिन ठंडा कभी होएगा? शाम को होएगा, है ना, मतलब वो छांव के बारे में लिखा है। और जब तक दिन ठंडा ना हो तब तक, जब तक दिन ठंडा नहीं रहेगा तभी तक दिन में क्या रहेगा? धूप रहेगा, राइट। तो धूप के बारे में लिखा है। धूप यानी तकलीफ, परेशानी, परीक्षा, विपत्ति, आपत्ति, गुस्सा, क्रोध, ये सब कुछ धूप, चिरचिर करते हैं ना बदन धूप में, इधर से पसीना, उधर से पसीना, उधर से पसीना। हाँ, लोकल ट्रेन में हवा नहीं आता है, सब एकदम पैक, सांस भी निकलता नहीं है, हवा नहीं पास होता है। हाँ, ऊपर से परेशानी, ऊपर से प्यास, ऊपर से काम, ऊपर से तकलीफ। हाँ, ये सब कुछ जो है चिड़चिड़ापन लेके आ जाना है। तो वैसे ही ये सब दिन यानी तकलीफ। ठीक है, जब तक दिन ठंडा ना हो, ऐसा करके प्रभु कुछ कहते हैं, जब तक तकलीफ ठंडा ना हो, जब तक तकलीफ मिट ना जाए, ऐसा। और तकलीफ कब मिटेंगे? दिन कभी जाएगा? शाम आएगा तो दिन क्या हो जाएगा? हाँ, शाम मतलब मैं किसी लड़के को नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, सांझ को, जब जब सूरज और चांद ये दोनों है, हाँ, एक जाता रहेगा, एक आता रहेगा, बराबर ना? एक जाता रहेगा, एक आता रहेगा, एक जाता रहेगा, एक आता रहेगा। तो जो आने वाला, जब तक आने वाला ना आए तब तक ये तकलीफ तो रहेगा, धूप तो रहेगा। जब ये जाने वाला जाता रहेगा तभी आने वाला आता रहेगा। इस बीच के टाइम में क्या होता है मालूम है क्या? जब तक छाया लंबी ना हो, क्या है वो? जब और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए, और छाया लंबी होते होते मिट ना, धीरे धीरे दिन क्या हो रहा है? निकल जा रहा है, निकल जा रहा है। मैं बहुत छोटा था, या 4 साल का ही था शायद से, तब मैं स्कूल भी नहीं जाता था। इधर यही एरिया में मैं रोड पे खड़ा होता था। मम्मी लोग बोलते दोपहर को सो जा, थोड़ा वक्त में सो के और लोग उठने से पहले मैं उठ के बाहर जाता था। बराबर 4 या 4:15 4:30 बजे थोड़ी सी छाव होती थी, इतनी सी बाहर। आधे घंटे के बाद थोड़ा छाव बढ़ता था, आधे घंटे के बाद और छाव बढ़ता था। ऐसे बढ़ते 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 पूरा छाव आता था। मुझे प्रभु ने तब भी से मतलब गौर करने की ज्ञान दिया। मैं तब भी से गौर करता था कि हाँ, अभी ये किधर आएगा, अभी ये छाव इधर आएगा, अभी ये छाव आ गया, फिर पूरा हो जाएगा करके। तब से तो धीरे धीरे एक साथ आता है क्या? बोलो मेरे को, अंधेरा एक साथ होता है क्या? नहीं। ऐसा लाइट अपन बंद किया तो फटक से लाइट जाता है, और चालू किया तो फटक से लाइट आता है। वैसा दुनिया में अंधेरा फटक से होता है क्या? नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा होएगा भी नहीं। कैसा होएगा? धीरे 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 होएगा, धीरे धीरे ही होता है। बीमारी भी धीरे धीरे निकलता है। 3 टाइम दवाई खाना पड़ता है, दिन में 3 गोली, सुबह दोपहर रात को। कितना गोली हो गया पूरा? 3 3 3 9 गोली एक साथ खा लूं मैं? 9 गोली एक साथ खा लेगा जल्दी ठीक होने के लिए? होएगा क्या? नहीं, वो धीरे धीरे करने। हफ्ते में एक बार उपवास का दिन है, वो धीरे धीरे आता है, फटक से नहीं आता है। अचानक से आता है क्या? नहीं आता है। सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। अंधा गुंगा बहरा भी बोलेगा कि आज अगर गुरुवार है तो कल क्या होगा? हाँ, तो कल मुझे उपवास रहना होगा करके। वो चोर मन के होते हैं जो शुक्रवार को उपवास रहूं कि नहीं रहूं कि अरे रहने का है, मतलब रहने का। यीशु मसीह भी जब उपवास था, हमने पढ़ा आराधना में, हाँ, वो 40 दिन 40 रात निराहार रहने के बाद इब्लीस के द्वारा वो परखने के लिए लेके गया ना। उपवास सही गया,
और यही रीति हमारे पर भी है। जब भी उपवास रहेंगे तब भी परखना होगा। मेरे को तो अच्छा लगता है जब मैं उपवास रहूंगा, ऐसे कुछ तकलीफ आया तो समझ जाता है उपवास बराबर जा रहा है, उपवास बराबर जा रहा है। कुछ तकलीफ नहीं आएगा तो डरो तुम लोग, अरे ऐसा क्यों हो गया, आज कुछ टेम्पटेशन नहीं, आज कुछ तकलीफ क्यों नहीं आया, वो सोचो कि आएगा तो ही तुम्हारा उपवास बराबर जा रहा है, प्रभु को अंगीकार होने के बाद ही जा रहा है। और प्रभु का अंगीकार देखो, उपवास यानी संडे को, और मैं पहला भी बोला अभी आधा घंटा पहले मैं बोल रहा हूँ, बाइबल उसमें 3 दिन मानते हैं, संडे, मंडे और फ्राइडे। संडे मंडे का अलग है, हम लोग उपवास नहीं रहते हैं, शुक्रवार को उपवास रहते हैं, बराबर। संडे मंडे हम लोग मस्त खा पी के जाते हैं, है ना। और शुक्रवार को हम लोग है ना नैवेद्य चढ़ाने का दिन है प्रभु को, और प्रभु को नैवेद्य चढ़ाने के लिए अपने को उपवास रहना पड़ेगा ना। उसको नैवेद्य देने का है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उपवास रहना पड़ेगा। हम खाली पेट रहकर उसको नैवेद्य देने का बलि है, ये एक बलि है। हमको जिंदा रहते रहते बलि बन जाने का है। हम उपवास रहकर उसको नैवेद्य चढ़ाने का ये वो दिन है, मामूली दिन नहीं है। उपवास यानी क्या मालूम है क्या, आप अपना पेट मार के प्रभु को खाना देते हो, नैवेद्य देते हो, ये वो दिन है। मुझे बोलो कौन सा पिता चुप बैठेगा अपना बेटे ने भूखा है तो? कोई पिता चुप बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। तो अपना पिता से चुप बैठेगा क्या? वो गौर नहीं करेगा तुम सुबह से भूखा है? अपना कोई वालिद है कि नहीं, देखने वाला सुनने वाला है कि नहीं, है ना? कौन है अपना वालिद? कोई है क्या? नहीं। कौन है? प्रभु यीशु है कि नहीं, है ना। तो जब हमारे उपवास रहेंगे तो अगर किसी का कोई सगा संबंधी या कोई दोस्त भी होगा तो भाई वो भूखा है तो भी पूछेगा क्या रे तू भूखा है, अभी कुछ खाया नहीं, क्योंकि कोई है उसका, है। अब वैसे हमारा कोई है कि नहीं? तुम में से ऐसे कौन है जो अपना बेटा रोटी मांगा तो पत्थर देगा, मछली मांगा तो सांप देगा? तुम इतने अच्छे होकर तुम्हारे बच्चों को अच्छा देने चाहते हो तो तुम्हारा परलोक का पिता तुम्हें अच्छा क्यों नहीं देगा? मतलब कोई है, तुम्हारा बाप होते हुए भी दुनिया में उसके ऊपर भी और कोई है जो और भी अच्छा देगा, बोलता है। तो जब तुम भूख से मरेगा, अपना भूख को रखेंगे, उपवास रहेंगे, पेट मारेंगे, तो जो तुम्हारा कोई है क्या वो तुम पे गौर नहीं करेगा? करेगा ना, करेगा वो। तो उसको नैवेद्य देने का है वो दिन, उपवास रहकर उसको नैवेद्य देने का। और हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है ना बाबा कि वो नैवेद्य जहाँ रखा वहीं पर रहेगा क्या? वो तो खा लेगा। मैंने बहुत जगह देखे हैं, नैवेद्य रखते हैं वापस सब, हाँ, सांझ जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते निकल ना जाए, तो छाया लंबी होके निकल जाते समय होने के बाद सब बटोर के आपस में अपना प्रभु को भी बलि दिया था केन और आबिल ने। आबिल का बलि दिखा उधर? नहीं दिखा, क्योंकि प्रभु ने क्या किया, उसको ग्रहण कर लिया, ले लिया, खा लिया उसने। नूह ने बलि रखा था, वहां पे नैवेद्य रखा था, वैसे ही था, प्रभु ने ग्रहण नहीं किया। तो हमारा उपवास भी ग्रहण होगा, ग्रहण। वो आसमान से आग के नाई उतरता है और उस नैवेद्य पे आता है, हाँ, और वो भस्म होके राख बन जाता है, उसको प्रभु ग्रहण किया है। तो तुम जब उपवास रहेगा, तुमने नैवेद्य रखा है, वो खाने के लिए प्रभु आएगा, प्रभु आएगा। और प्रभु आएगा तो आग के नाई आएगा, हाँ, तो तुमको तकलीफ तो होगा ना। लोगों ने बोला मूसा भाई तू बात कर हमारे साथ, प्रभु को बात करने को मत बोल बाबा, इतना आवाज हम लोग सुन नहीं पा रहे, इतना बड़ा बड़ा गरजना, बिजली कड़कना नहीं सुन झेल पा रहे हम लोग। इसके लिए क्या कर बोलता है, तू ही हम लोग से बात कर करके बोलता है, बोलो मेरे को फिर
हाँ, तो जब प्रभु आएगा गरजना बरसना सब आएगा, ठीक है, शैतान भी आएगा। तो ये सब को अपने को झेलने का है, तकलीफ को अपने को मिटाने का है, ठीक है। तो जब तक दिन ठंडा ना हो, धूप जब तक निकल ना जाए, छाया धीरे धीरे करके लंबा मिट न जाए, यानी पूरा देखो दिन यानी तकलीफ, छाया मतलब क्या मालूम है क्या? प्रार्थना पूरा होना। तुमने आज कुछ मांगा, नौकरी मांगा, हाँ, कब पूरा होएगा वो? छाया आने की वजह, नौकरी यानी पूरा होना, प्रार्थना पूरा होना को छाया यहाँ पे बोला गया। यहाँ पे जो दिन के बारे में लिखा है वो तकलीफ है, और जो छाया के बारे में लिखा है वो प्रार्थना पूरा होना। तो जब तक मेरी प्रार्थनाएं पूरे न हो जाती है, तब तक मैं गंदरस के पहाड़, शीघ्रता से गंदरस के पहाड़ पर और लोबान के पहाड़ पर जाऊंगा करके। ये जो गंदरस है ये प्रार्थना का शिखर है। यहाँ गंदरस यानी प्रार्थना का शिखर, शिखर यानी बहुत बड़ा पहाड़, और लोबान के पहाड़, लोबान यानी जीवित बलि। रोमियो उसके 12 अध्याय में लिखा है ना, इसलिए हे भाइयों तुम परमेश्वर को जीवित और मन भावुक बलि करके तुम चढ़ाया करो करके। तो शुक्रवार जो है वो हम जिंदा रहकर, भूखा रहकर, भूखे पेट काम कर कर, अपना पूरा काम भूखे पेट कर कर, और प्रभु को प्रार्थना शीघ्रता से मैं गंदरस के पहाड़ और लोबान के पहाड़ पर जाऊंगा। गंदरस का पहाड़ यानी प्रार्थना का शिखर, और लोबान का पहाड़ यानी जीवित बलि। यानी लोबान पता है ना आप लोगों को? लोबान कैसा रहता है? उसको आग में डालना पड़ता है ना, थोड़ा कोयले के इसमें डालेंगे तो वो क्या हो जाता है, वो उसमें पूरा वो रहता है क्या उसके अंदर, फिर से वो पूरा वो निकल जाता है। तो वैसा हम लोग जीवित बलि होने का है, मतलब मरने का भी है और जिंदा भी रहने का। बलि मतलब क्या? बलि मतलब किसको बलि दिया तो बलि, वो मर जाता है। प्रभु बोलता है नहीं, तुम मरने का भी नहीं, जिंदा रह के बलि दे दो मेरे को। वही शुक्रवार है। यीशु मसीह जीवित है कि नहीं बोला मेरे को? यीशु मसीह मर के फिर से उठा कि नहीं बोला मेरे को? उठा ना? हाँ, यही शुक्रवार है। तो इसको हम लोग इतने आसानी से नहीं लेने का। उपवास यानी उपवास ही, दूसरा कुछ भी नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं। और प्रभु आएगा, वो प्रभु आसमान से तुमको देखेगा। तुम उपवास, तुम बलि दे रहे हो, नैवेद्य दे रहे हो। नैवेद्य देने वाले लोग, अभी मयूर भाई की दादी जी मर गई थी तो मैं भी गया था वहाँ पे। वो बहुत अहमदनगर में अंदर था बहुत, हाँ। तो नैवेद्य रखा, उस वहाँ पे एक स्मशान है, उस स्मशान में सच में कौवे लोग नहीं है। उधर नहीं, उधर का भटजी भी बोलता कि ये देख कावड़ेस नहीं है। तो बहुत सारा टाइम देखा, नैवेद्य लगा, लेकिन एक भी कौवा नहीं आया। तो बहुत देर के बाद फिर एक कौवा आया। तुम कुछ रखता है नैवेद्य, तो जब अगर कौवा देख सकता है और आ सकता है, प्रभु पे तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं है कि प्रभु मुझे देख रहा है, मैं उपवास हूँ करके, कोई देखे ना देखे। और प्रभु देखेगा जब, वो तुमको इग्नोर थोड़ी करेगा। प्रभु इग्नोर करने वाला बिल्कुल भी है क्या? नहीं है। वो अपने को देख के अनदेखा नहीं करेगा, वो जरूर देखेगा अपने को। जो फ्राइडे को वो बैठा है तुम्हारा नैवेद्य के लिए, अगर तुम उपवास नहीं रहे तो वो भूखा रह जाएगा। अब ऐसी भाषा में बोलना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु नैवेद्य ग्रहण करना परमेश्वर। उपवास एक बलि है, और बलि प्रभु स्वीकारता है। ये और बात है कि प्रभु ने कहा कि मैं अब बलि नहीं चाहूंगा करके।
वो अलग तो टेक्स्ट है, टॉपिक है, मैं अलग बारे में बात कर रहा हूँ। तो शुक्रवार जो है, जब तक तकलीफ निकल ना जाए, हाँ, जब तक प्रार्थना पूरा हो ना जाए, तब तक मैं शीघ्रता से प्रार्थना के शिखर पर जाऊंगा, यानी गंधरस का पहाड़, और तब तक मैं लोबान के पहाड़ पर जाऊंगा, यानी सजीव क्या बोलते हैं, एक बार निकालो रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय। जीविता और मन भावुक बलि, रोमियो 12 अध्याय पहले वचन से। इसलिए भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर के दयास्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर को जीवित और पवित्र अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, जैसे यीशु मसीह ने किया, वैसे अपने को भी करने का है। इसके लिए ये जो लिखा है 12 अध्याय का पहला वचन में, वो है शीघ्रता से मैं लोबान के पहाड़ पर जाऊंगा। लोबान यानी वो लोबान आग में डालते ही वो अपना रूप क्या बैठता है, खो बैठता है, अपना रूप उसका निकल जाता है। तो वैसे ही अपना बाहरी रूप पूरा निकल जाने का फ्राइडे को, और अच्छे से प्रार्थना करते रहने का। कब तक? जब तक तकलीफ निकल ना जाए, शाम तक। मुझे एक बात बोलो, अगर दिन आज है तो शाम छाया आएगा कि नहीं आएगा? दिन भर में आएगा ही ना, 100% आएगा ना, आएगा 100%। यही तो बोल रहे परमेश्वर, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, 100% आएगा। तो वैसे ही हर मांगा हुआ पाएगा। और हम लोग उपवास चालू किया शुक्रवार को सुबह सुबह, 100% 3 बजे खाएगा कि नहीं खाएगा? 100% 3 बजे खाना खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा ही ना। फिर रखने में क्या है? फिर रखने, जब टाइम मालूम है इतने बजे खाएगा ही, तो रखने में क्या हर्ज है? मतलब उतना घंटा भी प्रभु को दे सकते नहीं है। पांच घंटा होता है उपवास खाली, 11 से पकड़ेंगे तो 9:30 बजे उठ के 10 बजे उठ के अगर उपवास पकड़ेंगे 4 घंटे। हाँ, जो लेट उठता है और उसको और भी लेट कम होता है उपवास, 4 घंटा है। सुबह उठ के 6 बजे उठ के जो उपवास पकड़ेगा उसके लिए बहुत घंटा होता है। बापू जी तो उपवास सुबह 6 से लेके शाम को 6 तक बोला है, छाया मिट जाए। हाँ, छाया आ जाने तक, दिन ठंडा होने तक। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि 3 बजे तक भी प्रभु अपने को आशीष देता है, तो उसके लिए भी नहीं। मैं ये तीनों कलीसिया वालों के लिए ये आज वचन परमेश्वर की ओर से तैनात कर रखा है। शुक्रवार का उपवास बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार तुम लोग का उम्र 50 साल लग जाएगा, 55 साल लग जाएगा, तो उपवास नहीं रह पाएंगे। डायबिटीज आ जाएगा, भूख लगेगा, नहीं खाएगा तो तकलीफ होएगा, तभी खाना ही पड़ेगा। और तब तुम्हारा मन करेगा, मैं उपवास करने का बहुत मन है मेरा, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बेटे के लिए, लेकिन डायबिटीज है ना। तो अभी नहीं है सब कुछ, तो अभी रखो। अभी मन नहीं है ना, अभी मन नहीं है, मगर डायबिटीज भी नहीं है। अभी डायबिटीज नहीं है तो मन नहीं है, बाद में मन रहेगा लेकिन डायबिटीज भी रहेगा। अभी मन नहीं है, बीमारी भी, डायबिटीज भी नहीं है, तभी मन भी रहेगा, डायबिटीज भी रहेगा, फिर क्या करेगा? इसके लिए जैसे कमाई जवानी में ही कमाई जाती है,
वैसे प्रभु का आशीर्वाद भी सब कुछ, जब तक तुम बीमार नहीं है तब तक ही क्या कर लो, कमा करके रख लो। प्रभु यह वचन आशीष दे हमारे सुनने में। यीशु के नाम से मैं मांग तो सुनो, कबूल कर, आमीन। करे प्रभु जो उसने बोया तेरे 100 गुना फल तुम्हें सुनने में। यीशु के नाम से मैं मांग तो सुनो, कबूल कर, आमीन। आइए हम लोग जो प्रभु का है प्रभु को देंगे। हे पिता हमारा क्या था, हम आपको दे जो कुछ भी आपने में दिया उसी में से कुछ निकाल के हम तेरे दान के लिए गोए इसे अपने राज्य में कबूल कर, आमीन। ये ईश्वर तू सर्वव्यापी है, सारी सृष्टि को तरफ समाचार पहुंचाना, सारे मजहब के लोगों को तरफ शुभ समाचार पहुंचाना। तेरी कलीसिया से विश्वास सीखती है, संसार को भी शक्ति दे कि तेरे सामने खड़े रह सके। मजहब के बाद मिशन के विवाद, गलत प्रचार, पाप की परीक्षाएं, पापों से नष्ट, इन सब से बचाए रखना। अकाल के समय में, रोग के समय में, अज्ञानता के दिनों में इन सभी के तेरे मांगों को तरफ कर ले। उन सारे कामों में तेरा आशीर्वाद ढूंढे, संसार के उपकार जान पड़ते हैं। विश्वासियों को तेरे पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तैयार कर। हर परिवार वालों को, गरीबों को, पाठशालाओं को, वैश्यालाओं को, अनाशालाओं को, बाइबल सोसाइटी को, ट्रैक सोसाइटी को, हर व्यवसाय पर, जल पर, पृथ्वी पर, निजी प्रदेशों में भी, हवा पर यात्रा करने यात्रियों को सरकार उसके कामों पर तेरे पहरे के बढ़ोतरी दे। ज्योतियों पर, पक्षियों पर, पशुओं पर, वृक्षों पर, खेतों में, यानी तेरी सारी सृष्टि पर नित्य अपने कलश से प्रकाशित किए रख। परमेश्वर इस वस्तु को आशीष न्याय दी का गुण पाने दे। अन्याय, अपमान, निराश, हत्या, दुर्मरण, भूकंप, युद्ध, एकाएक आने वाले अपाय जैसे सारे होने से प्रजा को चुनौती दे। मशीनों में, पृथ्वी के नीचे, सुरंगों में, जल के निचले हिस्सों में काम करने वालों को बचा। जहरीले कीड़े मकोड़े, थुक्का जानवरों से, दुर्जनों से हमें बचा। भूली हुई बातों से हम मदद करते हैं। हम जितना भी मांगते हैं, जितना भी सोचते हैं, उससे कहीं अधिक देने की चाह रखने वाले हमारे पिता, हमारे अंदरूनी प्रार्थना को, बाहरी प्रार्थना को उचित समय पर पूरे होने के लिए हमारी प्रार्थना स्तुति शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु कबूल करने के लिए मांगते हैं, आमीन। हे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में मेरी आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरी, आमीन। प्रभु यीशु लोग की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश। प्रभु यीशु लोग की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश। प्रभु यीशु लोग की अनंत जय हो, इब्लीस के कामों का अनंत सर्वनाश। हालेलुया, 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 स्तुति, 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 आमीन, आमीन, आमीन। आशीष लेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, आमीन। यहोवा अपने मुख का प्रकाश पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, आमीन। पिता की संगति, पवित्र यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, उद्धार, चंगाई, चमत्कार तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काज पर सदा सर्वदा बनता रहे, आमीन। सभी लोगों को मरनाता। सूचनाएं कलीसिया की ऐसी है, ऑनलाइन सर्विस जो भी है वो अपने अपने समय पर चलता जा रहा है। कभी वीडियो आने में आगे पीछे होता है तो आप लोग सभी लोग एडजस्ट करके देखते हैं, और सभी लोग प्रार्थना करो कि जल्द से जल्द चर्च खुल जाए और लॉकडाउन हट जाए और अच्छे से होने के लिए, ठीक है। और विशेष सूचना एक है, वो है शादी की घोषणा। कलीसिया में किसी का भी शादी हो तो 3 हफ्ते पहले से कलीसिया में घोषणा करना चाहिए, और वो कलीसिया के थ्रू ही होना चाहिए। तो किस तरीके से शादी की घोषणा करते हैं, और वो आप लोगों को समझने के लिए, आप लोगों को सीखने के लिए, आप लोगों को जानने के लिए मैं ये शादी का ऐलान कलीसिया में कर रहा हूँ। तो अपने कलीसिया में से मयूर उमाप जी प्रभु का सेवक, उनका पढ़ाई BSc, उनका कामकाज, वो शिक्षक है। वो अपनी कलीसिया में से सिस्टर विलापा, उनका पढ़ाई इंग्लिश लिटरेचर, और उनका जो कमाने का जरिया है
उनका नौकरी जो है वो है एयर होस्टेस। उनके साथ दिसंबर 2 तारीख को प्रभु की आत्मा के समक्ष में और याजक लोगों के समक्ष में तय हुआ है। तो दोनों परिवारों में भी है। तो ऐसी घोषणा 3 बार करते हैं और ये घोषणा सुनने के बाद अगर इस रिश्ते के विषय में किसी को भी अगर कुछ ऑब्जेक्शन हो या कोई खटपिट हो तो हमें बता सकते हैं। और इस जोड़ी को प्रभु आशीष करे। अगले संडे को भी एक और घोषणा, उसके अगले संडे को एक और घोषणा होगा। सभी लोगों को मरना था। मना